जैसे मुझे बाहर देखना हो तो आंखों की जरूरत है, पर अगर मुझे कुछ बाहर नहीं देखना तो फिर आंखों की जरूरत कहां है? जैसे रात के समय में आप आंख ही बंद कर लेते हो क्योंकि कुछ देखना नहीं है, तो उससे तुम अंधे थोड़ी हो जाते हो। तो जब चाहो आंख खोलो और तुम कुछ देख सकते हो, पर जब कुछ नहीं देखना तो आंख बंद कर लेते हो। इसी तरह इस बुद्धि और इस मन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो नींद हो गई, मन बुद्धि दोनों सो गए, पर चित्त अहंकार बना हुआ है। इसके माध्यम से ही मैं जानता हूं नींद हुई या बेहोशी हुई, या अब नींद खुल गई, या अब वापिस होश आ गई। बेहोशी से तो वापस आया जा सकता है, पर मर ही गए तो वापस नहीं आ सकते। इसलिए इस बेहोशी और इस नींद को ज्यादा अच्छे से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। कहां से नींद आती है, किसको नींद आती है, और कौन जानता है कि नींद हुई? जिसने इस नींद के साथ रिलेटेड इन 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए, वो योगी हो गया। योगी उसको नहीं कहते जो वृश्चिकासन लगा ले, ना ना ना। योगी वो है जो इस नींद के रहस्य को समझ सकता है, इस नींद को जान सकता है। अब आप मुझे मत पूछने लग जाए ना, आप बताओ कैसे जाने, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो बातों से कोई योगी नहीं बनता है, इस गहन खोज को करने से आप निश्चित रूप से योग के इस भूमि में प्रतिष्ठित होते हैं। दिलीप मनचंदा लखनऊ से पूछते हैं कि मैं कई वर्षों से अमृत वर्षा ऐप के माध्यम से जुड़ा हूँ, सुनता हूँ और महसूस करता हूँ कि राग और द्वेष ये दोनों भाई चित्त को समय समय पर अशांत करते हैं, जबकि मुझे आपके वचनों से ज्ञात है कि इनसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, पर मन के वेगों को रोकने में असमर्थ हूँ। वो तो है, चलो पता तो चला ना कि खुद को परेशान खुद ही कर रहे हैं। सीरियसली, वो मुझे एक बार किसी ने दिखाया, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें 6-8 महीने का बच्चा होगा, उसने ऐसे अपने ही बाल ऐसे पकड़े हैं और खींच रहा है और रो रहा है, पर उसकी माँ अगर उसका हाथ छुड़वाना चाहे कि बाल छोड़ दो, तो वो छोड़ भी नहीं रहा, और खींच भी रहा है और रो भी रहा है, और खींच भी रहा है और रो भी रहा है। वो बड़ा बुरा रो रहा है, लाल हो रहा है रो रो के, फिर बाल नहीं छोड़ रहा है, खुद को कष्ट खुद ही दे रहा है। मैं तो यही कह सकती हूँ दिलीप जी, आप भी वही बच्चे हो जो इस राग द्वेष की जकड़न से खुद को तकलीफ भी दे रहे हो, पर राग द्वेष छोड़ नहीं पा रहे हो। तो अब मन को अगर विश्राम में रखना है तो राग द्वेष तो थोड़े ढीले करने ही पड़ेंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में, गाजियाबाद में, मेरठ में, जहां से भी आप आए, वो कई बार लोग अपने कुत्ते को घुमा रहे होते हैं ना, क्योंकि फ्लैट्स में रहते हैं तो सुसु पॉटी के लिए बाहर ले जाना ही पड़ता है, तो वो ले के चल रहे हैं लीश उसको, तो कुत्ता जहां जहां जाए ना तो मालिक को वहीं वहीं जाना पड़ता है। देखा ऐसा ना? तो मैं ये प्रश्न हमेशा पूछती हूं, कुत्ता आदमी को लेके जा रहा है, क्या आदमी कुत्ते को लेके जा रहा है? लगेगा तो ऐसा ही कि आदमी कुत्ते को लेके जा रहा है, पर सच ये है कि लेके तो कुत्ता ही जा रहा है ना। कुत्ते को 1 नंबर 2 नंबर जाना है तो वो चिल्लाता है लेके चलो, फिर वो कहां जाएगा, उसको कौन सा खंबा पसंद आएगा, ये उसका मालिक चूज करेगा कि ये ठीक है, यहाँ पे ना सोलर पैनल लगा है इस पे, ये पसंद मालिक नहीं करेगा, ये पसंद कुत्ता करेगा। और वो सूंघते फिरते और कब तक सूंघते रहेंगे ये भी निर्णय कुत्ता करता है। फिर वो कहाँ अपने आप को रिलीव करेगा ये भी निर्णय वो करता है। तो फिर कुत्ता बॉस हुआ कि वो आदमी बॉस हुआ? बस अब इस एग्जाम्पल को आप अपने ऊपर ले जाइए। मन है आपका कुत्ता, आप है उसके मालिक। तो अब मन आपको चलाता है कि आप मन को चलाते हैं?
बोलो। तो फिर कुत्ता कौन हो गए? मन चलाता है, मन जो कहता है वो आप करते हैं। मन किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी कर लेता है। मन किसी को अपना, किसी को बेगाना बना लेता है। मन किसी को बहुत फेवरेट और किसी को आई हेट यू बना लेता है। और फिर फंस गए तुम चक्कर में, अब मरो तुम। अब हम नहीं चाहते कि ये कष्ट हमको हो, तो राग ढीले करो और अपने द्वेष भी ढीले करो। जिससे आप नफरत करते हैं, मैं उम्मीद करती हूं नहीं करते, पर फिर भी जिससे करते हैं उस व्यक्ति को कोई बहुत प्यार करता होगा, राइट? और जिसको आप प्यार करते हैं उससे कोई बहुत दुश्मनी करता होगा। तो इसका मतलब 100% ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। आपका दिल जहां आ जाए वो अच्छा, और जहां से आपका दिल उठ जाए सबसे बुरा। तो डेफिनेशंस तो हम दे रहे हैं ना, आरोप तो ये हम करते हैं कौन बुरा कौन अच्छा। एक्चुअल में ना कोई बुरा ना कोई अच्छा। तो कबीर जी का ये दोहा बहुत जबरदस्त लाभकारी है। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं से बैर, ना काहूं से बैर। न दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी अच्छी, न राग अच्छे, न द्वेष अच्छे। इनसे पीछा छुड़ाइए, जिंदगी बहुत सुख में बीतेगी। एक बार हम कहीं किसी के साथ थे, लंदन की बात है ये। तो ग्लास बिल्डिंग थी, तो हम अंदर बैठे हैं, बाहर हम देख सकते हैं। ये सेंट्रल लंदन की बात है। तो किसी की कार टो हो रही थी और वहाँ बड़ा सख्त जुर्माना है, मतलब 500 पाउंड का जुर्माना हो सकता है वहाँ आप अगर गलत जगह पार्किंग कर दे। तो किसी की कार ऐसे टो होके जा रही थी। तो ये सज्जन बड़ी जोर से हंस के कहते थे, देखो लोग कैसे पागल हैं, ओ जारी उसकी गाड़ी, इसको तो बड़ा ही, अब शाम का टाइम है, इसको तो बड़ा ही लग जाना है। तो वो अब गाड़ी जा रही है, वो ट्रक निकला, गाड़ी निकली, जैसी गाड़ी निकली, ओ ये तो मेरी गड्डी है। और फिर वो भूल गए कि वो मेरे साथ हैं, मुझे वहीं छोड़ के गाड़ी के पीछे भाग गए। हम अब शीशे की उस बिल्डिंग से हम देख रहे हैं, वो रहा टो ट्रक और टो होती हुई गाड़ी, और उसके पीछे वो बंदा भाग रहा है। और उसकी पत्नी घबरा गई कि भाई ये इनने क्या किया। खैर फिर कोई आधे घंटे बाद जाकर के किसी से पूछा गया कि कहाँ गाड़ियाँ लेके जाते हैं। टैक्सी करके वहाँ गए और ये सज्जन जब तलक अपना जुर्माना पे करके गाड़ी छुड़वा। और जब मुझे देखा तो बिल्कुल रोने लग गए, कहते मेरे को माफ़ी दे दीजिए, गाड़ी के चक्कर में तो भूल ही गया मैं आपके साथ था। ये अकल नहीं आई कि गाड़ी में बाद में भी छुड़वा सकता हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ तो आई शुड बी विद यू, एंड व्हाट अ स्टूपिड थिंग आई हैव डन। मैंने कोई बात नहीं, पर हमको दोनों चीज का बड़ा मजा आया, जब तुम किसी पर हंस रहे थे और जब तुम अपने पे रो रहे थे। हम तो दोनों कंडीशंस देखे। तो खूब तमाशा होता है हमारे सामने शबो रोज। तो मैं आपने हमको एक ही मतलब 10 मिनट में दोनों दिखा दिए। पहले वो हंस हंस के मजाक उड़ा रहे थे कि लोग कैसे बेवकूफ हैं, गाड़ी कहाँ लगा देते हैं। आइए फिर देखो अब उसकी गाड़ी जा रही है, अब इसको 500 पाउंड का जुर्माना लगेगा। पर जहाँ कार का नंबर पढ़ा
तो अब है ये तो मेरी गाड़ी है। तो पहले द्वेष से उन्होंने अपने मन को तरंगित किया और फिर मेरी गाड़ी है इसकी चिंता से अपने मन को परेशान किया। सो राग द्वेष तो चित्त को बहुत परेशान करता ही है। थोड़ा राग ढीला रखिए और बेमतलब किसी से द्वेष न रखिए। सबको अपना अपनी जिंदगी जीने का अवसर होता है और सबको अपनी अपनी गलतियों से सीखने का अवसर होता है। कोई किसी को समझा नहीं सकता और कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता है। जिंदगी सिखाती है, फिर फाइनली तो हमको समझदार होना ही पड़ता है। तो अपने राग द्वेष दोनों को ढीला कीजिए। बोझ मुक्त करते हैं तो हम सुखी रहते हैं। हम मतलब हमारा मन सुखी रहता है। और अगर बोझ रखेंगे तो हमारा मन व्यथित रहेगा। So we have to make a correct choice, a right choice, what we wish to do. So never worry about those things on which you have no control. And on those things where you have control and you know your limitation. So there is no need to be frustrated, because if it was beyond your doing, why cry about it? If it is within your means, correct it. If it is beyond, forget it. छोड़ो, दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। एक ने कहा दिमाग खराब करते नहीं है ही है बस। तो ये जिनका दिमाग खराब है ही है वो तो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। सत्संग के माध्यम से, विचार के माध्यम से, विवेक के माध्यम से अगर आप ठीक समझते हैं एक स्टेप, उस समझ को अप्लाई कर लेंगे तो दूसरा स्टेप, पर फिर कई बार तीसरा होता है। पता तो है क्या नहीं करने चाहिए, कर फिर वही लेते हो, फिर भूल वही दोहरा लेते हो। तो ये बेवकूफी जो है इसको तो खुद ही ठीक करना पड़ेगा।